जब फऊ शाओ एक सुंदर लड़की की जांग पर हाथ फेर रहा था, तभी अचानक एक वैन उनकी कार को पीछे छोड़ गई। लड़की के सामने खुद को हीरो दिखाने के लिए उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वैन के पास पहुंच गया। उसने खिड़की नीचे कर एक चुनौती भरा इशारा किया और फिर तेजी से आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी जीत पर इतराने लगा, सामने अचानक एक ट्रक आ गया। फऊ शाओ गाड़ी संभाल नहीं पाया और कार जाकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी टांग कार में फंस गई। लड़की घबरा गई और मदद के लिए सड़क पर दौड़ी। उसी वक्त वो वैन रुक गई जिसे वे थोड़ी देर पहले पीछे छोड़ गए थे। वैन का ड्राइवर एक नौजवान था। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और तुरंत फू शाओ को कार से बाहर निकालने में मदद की। लेकिन बाहर आते ही फू शाओ ने सारा दोष उसी ड्राइवर पर डाल दिया। वो बोला, अगर तुम्हें ओवरटेक करने की कोशिश न करता तो ये हादसा नहीं होता। उसने उससे नुकसान की भरपाई मांगी। उसे क्या पता वो ड्राइवर एक भागा हुआ हत्यारा था। गुस्से में वो बंदूक निकालने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे पुलिस की गाड़ी दिख गई। डर कर उसने खुद को रोक लिया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल दिए। फू शाओ को पैसे कम लगे। उसने घमंड से कहा, मुझे 1 लाख चाहिए। ड्राइवर बोला, मेरे पास अभी इतने नहीं है, मैं रात को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन फू शाओ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वैन की तलाशी लेने लगा। वैन के अंदर उसे एक पैकेट मिला जिसे खोलने पर अंदर नोटों के बंडल थे। सारे नोट एक ही सीरियल नंबर वाले थे। फू शाओ को लगा कि ड्राइवर नकली नोटों का सौदागर है। ड्राइवर ने भी हालात देखकर हामी भर दी और बोला कि उसे एक मौका दे दे। लेकिन फू शाओ का घमंड और बढ़ गया। उसने कहा, अगर बचना है तो पहले मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जाओ, फिर 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। बेबस होकर ड्राइवर ने वैसा ही किया। लेकिन फू शाओ ने वादा तोड़ दिया। उसने नोटों पर गोंद लगाया, फिर आग लगाई और हंसते हुए वहां से चला गया। अब ड्राइवर के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठान लिया कि वो उन्हें इस अपमान का बदला जरूर देगा। कार में बैठे फू शाओ और लड़की अब भी हंस रहे थे कि तभी कई गाड़ियां आकर उनकी कार को चारों ओर से घेर लेती हैं। वे लोग आगे बढ़े और दोनों को कार से बाहर खींच लिया। उस पल वो आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका।